मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका इस YouTube चैनल पर इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। देखिए हमारा जो टॉपिक है क्रैमर रूल पर चल रहे प्रॉब्लम हमारे। ओके, तो हम क्रैमर रूल को कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 है, इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन का जो फॉर्म है, इक्वेशन की जो शक्ल है, इक्वेशन मतलब मसावत कैसी आती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हम इसको उधर भी लेके जाते हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। इसमें a1 b1 करते और उसको दूसरी वाली को a2 b2 c2 करते। ओके, पहले शुरू हम a1 b1 निकाल लेते, a1 b1 c1। तो a1 कितना है हमारे पास, a1 हमारे पास है 1। देखिए a1 कितना है 1, b1 कितना है हमारे पास 2, b1 है 2 और c1 कितना है -1, ये होगा c1। ओके, अब निकालते हैं a2। a2 कितना है हमारे पास 2, b2 कितना है हमारे पास -3। ये देखिए ये a2, ये b2 और वो c2 कितना है 12। ये निकाल दिया हमने a1 b1 c1। ओके, अब a2 b2 c2। अब हमारे पास निकालना पड़ता है d। क्या निकालना पड़ता है, d हमने पढ़ चुके हैं इसका कैसे करते वर्क। अब d में देखिए आप सबसे पहले d के लिए हम क्या करते हैं, a1 के नीचे a2, 1 के नीचे 2 और यहाँ पे 2 के नीचे -3, 2 के नीचे क्या लिखते हैं -3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू -3, 1 ज़रा -3। ओके, 1 इंटू -3। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 इंटू 2 माइनस करके 2 इंटू 2। अब देखिए 1 इंटू -3 क्या होता है हमारे पास -3। ओके, और ये -4 ये होता है -7। तो d हमारे पास आया -7। d की वैल्यू मिल गई हमको बच्चों -7। ओके, ये d हो गया -7। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पे dx, क्या निकालते हैं dx। तो dx किस तरह से फाइंड आउट करते हैं बच्चों, dx मालूम करने का मेथड क्या है, उधर से आते हैं हम c1 की तरफ से, मतलब -1 के नीचे कौन लेते हैं -12 और x के लिए x वालों को ड्रॉप करते हैं, मतलब 2 के नीचे क्या लेते हैं -3, 2 के नीचे -3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है इनका, -1 इंटू -3। ओके, फिर -2 इंटू 12, 2 इंटू 12। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, ये होता -24। अब देख 3 में से 24 गए तो माइनस के 21, छोटे में से बड़ा जा रहा, तो ये आ रहा -21, 21। यहाँ क्या हो रहा है, छोटे में से क्या जा रहा है, बड़ा जा रहा है, तो इसलिए माइनस के 21। ओके, अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, dy निकालते, क्या निकालते dy। तो dy क्या होता है बच्चों, dy निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dy के लिए हम जो वर्क टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो x वालों के लिए x को छोड़ देते हैं, y वालों के लिए y को छोड़ते हैं। इधर से आते, अब पहले उधर से आए थे हम, अब इधर से जाएंगे, मतलब यहाँ 1 के नीचे कौन आएगा -2 आएगा, 1 के नीचे कौन आएगा 2। अब y वालों के लिए y को ड्रॉप करते हैं, मतलब -1 के नीचे क्या आएगा 12, क्या आएगा 12। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप। देखिए 1 को 12 से करें 12 और माइनस इसको कर दो -2। देखिए अब यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, लेकिन -2 कितने, -2। अभी देख 12 प्लस 2 कितना होता है 14, 12 प्लस 2 कितना होता है 14। तो dy आ रहा हमारे पास प्लस के 14। ओके, अभी dy आएगा, लेकिन हमारा मकसद क्या रहता, जब हम क्रैमर का रूल करते तो x और y मालूम करते, तो x क्या रहता हमारे पास, x इज इक्वल टू dx बाय d। तो अब dx बाय d, dx कितना निकालते हैं हमने फर्स्ट टाइम, देखिए dx कितना था हमारे पास -21 डिवाइड बाय d कितना था हमारे पास -7। ओके, माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 7, 7 21, 7 1 7, 7 3 21। तो ये होगा x, ये मिल गया हमको x। इसी तरह से हमको क्या निकालना है y क्या रहेगा हमारा, y जो रहेगा हमारा dy बाय d, मतलब dy कितना है हमारे पास 14, dy कितना है 14 और हमारे पास d कितना है -7, 7 1 7, 7 दूनी 14, मतलब कितना हो रहा -2। तो ये होगा y, क्या होगा ये y। अब जब हम x और y को मिलाकर लिखते हैं तो ये हमारा क्या आता है सॉल्यूशन, ये क्या था हमारा सॉल्यूशन, x और y को मिला के लिखते हैं। आई होप आपके प्रॉब्लम समझ में आया है, अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे इस तरह से दिया हो, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारे पास 6, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी -4, c1 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी -12, a2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी 8, उसके बाद b2 की वैल्यू कितनी -3 और c2 की वैल्यू कितनी होगी -2। ओके, फर्स्ट टाइम हम निकालते d,
अब देखिए डी किस तरह से निकलता है। अब डी यहाँ पे कैसा हो जाएगा, 6 के नीचे क्या हो जाएगा 8, 6 के नीचे 8, ओके, और -4 के नीचे -3। यहाँ देखिए इसका ऑब्जर्वेशन कीजिए। अब इसका कैलकुलेशन के साथ 6 18, लेकिन माइनस के 18, ओके, 8 चौक 32, यहाँ देखिए माइनस 8 चौक 32, 8 चौक 32, अभी 32 माइनस के 32 हो जाएगा, मतलब -4 ज़रब 8, ओके, मतलब -8 ज़रब 8 चौक 32। अब 32 में से 18 निकालो, अब 32 में से 18 निकालना है हमारे, तो क्या हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, गिन लीजिए आप, देखिए 32 है, इसमें से हम निकाले 18, अभी ये 12 में से 8 गए तो 4, ये बचा 2 में से गए तो 1, मतलब कितना आंसर आ रहा हमारा 14। तो डी मिल गया हमको बच्चों 14, डी कितना मिला 14। अब हम निकालते dx, क्या निकालते dx। अब देखिए dx निकालने के लिए क्या करेंगे हम, dx के लिए हमेशा ध्यान में रखने का इधर वाले पहले लेने का और इधर वाले बाद में, ओके। तो 12 के नीचे -2, ओके। अब x के लिए x वालों को ड्रॉप करते, ये लेते -4 के नीचे -3, अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई 12 3 36, फिर -4 और -2 की ज़रब, ओके। अब यहाँ क्या हो जाएंगे, यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे 12 3 36, लेकिन प्लस के 36, ओके, फिर ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस होगा, लेकिन 4 दूनी 8, लेकिन काय के 8 माइनस के 8, तो 36 में से चल जाएंगे 8, 36 में से 8 गए तो कितना होता 28, तो डी कितना होगा हमारे पास, dx कितना होगा 28, ओके। ये आ गया बच्चों हमारे पास dx। अब निकालना हमको dy, क्या निकालना है dy। अब देखिए dy निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ध्यान में रखो, y के लिए अब हम पहले x के लिए इधर से आते फर्स्ट टाइम, अब इधर से आएंगे, ओके। तो अब जब y के लिए y वालों को हम ड्रॉप कर लेते हैं, अब क्या करेंगे यहाँ से 6 के नीचे बच्चों 8, ओके, 6 के नीचे 8, और y के लिए y वाले ड्रॉप है -12 के नीचे -2, ओके। अब इसकी ज़रब करते 6 दूनी 12, लेकिन काय के 12 माइनस के, ओके। अब यहाँ से -8 ज़रब 12, 8 ज़रब 12, काय के 12 माइनस के, -12, 12 8 96, 12 8 96, ओके। 96 में से 12 निकालो 84, कितना होता 84, देख लीजिए 6 में से 4 गए, ये 96, एक बार ट्राई कर लेते हैं 86 और ये 12, ओके, ये 4 और ये 8, 84, ओके। तो हमारे पास कितना आ रहा है ये 84, तो ये हो गया 84, ओके। ये क्या हो गया dy, क्या हो गया ये dy। देख लीजिए बच्चों, हमने पहले dx निकाले, dy निकाले, d निकाले, d कितना है हमारे पास, d फर्स्ट टाइम हमने निकाले 14, ओके। अब हमारे पास x निकालना है हमको फर्स्ट टाइम, x इज इक्वल टू क्या रहता dx बाय d, x क्या रहता dx बाय d, dx कितना आपके पास 28 28 बाय d कितना आपके पास 14, 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 1 14, 14 2 28, तो ये x होगा आपके पास 2, x कितना हो गया 2। अब y निकालते, y क्या रहता है dy बाय d, dy बाय d, dy कितना है हमारे पास 84 और ये कितना है 14। अब देखिए यहाँ 14 है और ये 84 है, अब 14 को 84 से करना है तो इसका आंसर जनरली 6 आएगा, देखिए 6 चौक 24, ये 2, 6 का 6 और ये 2 8, 84, मतलब 14 का 14, 14 छक्के 84, मतलब ये y इक्वल टू 6। अब y इक्वल टू 6, जनरली हमारे पास आंसर जो रहता है x और y के फॉर्म में रहता है, क्या के फॉर्म में रहता है x और y के फॉर्म में, इसलिए हमारा आंसर क्या आएंगे यहाँ पे 2 और 6, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर ये समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4m + 6n इज इक्वल टू 4m + 6n इज इक्वल टू 54, 3m + 2n इज इक्वल टू 28। यहाँ a1 कितना है हमारे पास 4, b1 कितना है हमारे पास 6 और c1 कितना है 54, ओके। a2 कितना है हमारे पास 3, b2 कितना है हमारे पास 2 और c2 कितना है 28। ये निकाल दिया हमने a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये देखो a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये हमने पहले पार्ट में बताया हुआ आपको, ओके। अब देखिए निकालते हम d, क्या निकालते d। अब देखिए 4 के नीचे क्या आएगा 3 और 6 के नीचे कौन आ जाएगा 2, देखिए 6 के नीचे कौन आएगा 2, a1 के नीचे a2, b1 के नीचे b2, ये d निकलता डिटर्मिनेंट। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 4 से 2 को 8, ओके। अब यहाँ से -6 या 18, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ओके। अब ये हो जाता -10, आपके पास d मिल गया -10, ओके। d निकाले हमने -10, थोड़ा नीचे भी लिखे चलेंगे आपको इस तरह से d = -10। अब ये आ गया d।
अब देखिए आप निकालेंगे dx, क्या निकालेंगे dx। dx किस तरह से निकालते हैं हम, dx निकालने का मेथड क्या है, देखिए इस तरह से आते 54 के नीचे 28 और उसके बाद x के लिए x वालों को छोड़ देते, y वाले लेते, मतलब 6 के नीचे 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 54 को 2 से माइनस 28 को 6 से, 28 को 6 से, ओके। अब देखिए 54 को 2 से करें तो ये होता है 108, कितना होता है 108, और 28 को 6 से कर लीजिए आप, 8 छके 48 के 8 4 6 दूनी 12 12 4 16 168 168। अब ये हो जाएंगे 168। अब छोटे में से बड़ा जा रहा है, 168 में से जा रहा तो हमारे पास आंसर आएगा 60, लेकिन काय के माइनस के 60, काय के 60 माइनस की, ये होगा आपका dx। अब देखिए यहाँ पे भी डायरेक्टली आप x निकाल सकते हैं, लेकिन हम dy निकाल लेते पहले, क्या निकालते dy। dy क्या रहेंगे हमारे पास, y के लिए इधर से जाते हैं हम फर्स्ट टाइम, y के लिए y वाले तो ड्रॉप रहते हैं, ये 4 3 और उधर चल जाएंगे 4 और ये 28। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 को 28 से, 4 को 28 से माइनस 3 को 54 से, 3 को 54 से। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 को 28 से करो, 4 8 32 2, ओके, 4 दूनी 8 8 और 3 11, 8 और 3 11, देख लीजिए 4 दूनी 8 चौक 32 बचे 3, 4 दूनी 8 8 और 3 11 माइनस, ओके, 3 चौक 12 बचे 2, 3 चौक 12। अब यहाँ क्या है अपने पास, 3 चौक 12 के बाद 5 दिया 15, 15 और 1 16, 15 और 1 16। अब यहाँ 112 में से 102 जा रहे, 112 में से 162 जा रहे, सॉरी 112 और इसमें से 162, हम माइनस कर लेंगे 0, ये 6 में से क्या 5 और ये 0, लेकिन हमारा माइनस में उल्टा करें यहाँ पे, यहाँ से छोटे में से बड़ा तो ये माइनस के 50, माइनस के 50, ये आ गया हमारा dy, क्या आ गया ये dy। अब बच्चों हम dx किस तरह से निकालते हैं, dx निकालने का फार्मूला क्या है, dx बाय डी, x कैसे निकालते हैं, dx बाय डी। अब dx कितना है हमारे पास, dx अभी हमने निकाले -60, -60 को डिवाइड कर दो आप, d कितना है -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कट, मतलब 6/1, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर फाइनल हमारा, x बराबर है 6, x क्या हो जाएगा 6। उसी तरह से y कैसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू dy बाय डी, dy बाय डी, मतलब dy कितना आएगा हमारे पास माइनस के 50 और d कितना था माइनस के 10, 0 0 माइनस माइनस कैंसिल, कितना 50/10, 0 0 कैंसिल डबल से, फिर ये 0 0 कट, मतलब 5/1 मतलब 5, y इक्वल टू 5। हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, पहले x आएगा फिर y, x कितना है हमारे पास 6 और y कितना है 5, 6 और 5। आई होप आपके समझ में आऊँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए बच्चों, पहली इक्वेशन हमेशा चेक करना आप जब भी क्रैमर रूल कर रहे हैं, मतलब CR, ओके, क्रैमर मेथड या CM आपको जो बोल सकते हैं, क्रैमर रूल, ओके। जब हम क्रैमर रूल हल करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है पहले वाली इक्वेशन, तो A1 B1 C1 निकालते, A1 कितना है 2, B1 कितना है हमारे पास 3 और C1 कितना है 2, ओके, ये होगा A1 B1 C1, A1 B1 C1। अब हमको क्या करना है बच्चों, दूसरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, नसबनुमा में 2 है, भागीला 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, गुणाकार 2 से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 से, मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से ज़रब 2x, यहाँ से y/2 को 2 से करेंगे, ओके, 2 1/2 को 2 से करेंगे, 2 से क्यों कर रहे हैं, यहाँ तकसीम 2 है तो पूरी इक्वेशन को 2 से ज़रब कर रहे हैं, यहाँ का 2 हट जाएगा, देखिए 2 2 कट, ये 2 2 कट, यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू 1, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसके अंदर A1 कितना है आपके पास, A2 2, B2 कितना है आपके पास -1, C2 कितना है आपके पास 1, ये होगा आपका A2 B2 और ये C2, ओके, A2 B2 C2। अब A2 B2 C2 निकाल दिया आपने, अब क्या करना है, आपको निकालना है dx, क्या निकालना है dx। अब dx के लिए क्या करेंगे आप, A1 के नीचे A2, मतलब 2 के नीचे 2 और B2 के नीचे B1 के नीचे B2, मतलब 3 के नीचे क्या आएगा -1, ओके, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, देखिए 2 3 ज़ा 6, -2 -6, ये हो जाएगा माइनस का 8, क्या हो जाएगा हमारे पास dx, सॉरी d। A1 के नीचे A2
b1 के नीचे b2, इसको हम dx ना बोलते हुए d बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं d। तो हमारे पास d कितना है माइनस का 8। ओके, अब हम निकालेंगे dx का फार्मूला क्या रहता है हमारे पास, dx के लिए हम उधर से आते हैं, मतलब c1 के नीचे लेते c2, 2 के नीचे क्या लेंगे 1, देखिए 2 के नीचे क्या आएगा 1, और x के लिए x वालों को ड्रॉप कर लेते, x के लिए x वाले नहीं लेते, मतलब 3 के नीचे क्या लेंगे हम -1, 3 के नीचे क्या लेंगे -1, b1 के नीचे b2। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 माइनस के, और 3 1 जा 3, मतलब ये क्या हो जाएगा -2 -3, मतलब ये हो जाएगा -5। ये हो गया dx, क्या हो गया ये dx होगा आपके पास -5। अब हमारे पास निकालना पड़ेगा dy, क्या निकालेंगे dy क्या रहता है बच्चों, y क्या रहता है यहाँ से, हमारे पास अभी dx आ गया। ओके, अब निकालेंगे dy के लिए क्या करते हैं, आप कौन सी तरकीब इस्तेमाल करते हैं, dy जब हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, हम इधर से जाते हैं ये साइड से। ओके, मतलब a1 के नीचे लेते a2, 2 के नीचे क्या लेंगे 2 के नीचे 2, फिर एक लाइन इस तरह से खींची जाती है, डिटर्मिनेंट खींचा जाता। y के लिए y को नहीं लेते, मतलब अब y के लिए y वाले तो नहीं ले, लेकिन बच गया कौन, c1 के नीचे c2, मतलब 2 के नीचे 1, मतलब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब ये हो जाएगा 2 में से गए तो -2, ये हो गया हमारे पास dy। अब हमने बच्चों dy निकाल दिए, dx निकाल दिए, d निकाल दिए। अब हमारे लिए x निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, x क्या आएगा dx/d, dx कितना है हमारे पास -5, और हमारे पास d कितना है, हमारे पास -8, माइनस कैंसर, मतलब 5/8 dx/d। ओके, अब देख लीजिए y क्या रहेगा dy/d, dy/d मतलब dy कितना है -2, और ये कितना है हमारे पास, d कितना है हमारे पास, d हमारे पास है -8, माइनस कैंसल। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब 1/4। फाइनल आंसर कितना आ रहा हमारे पास 5/8 और 1/4, मतलब हमारा फाइनल आंसर कैसा लिखेंगे, x और y के फॉर्म में। x क्या है हमारे पास यहाँ पे, x देखिए हमारे पास फाइनल आंसर आया था हमारे x के लिए जो वैल्यू आई 5/8, कितनी आई 5/8, और y कितना है 1/4। इस तरह से हमारा 5/8 1/4 हमारा फाइनल आंसर आएगा। ओके, देख लीजिए, इसको कंफर्म कर लीजिए, हमने यहाँ पे क्या किए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए, काय में कन्वर्ट किए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन है, ax + by = cy। ओके, = c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका कन्वर्शन करते रहते। नीचे 2 था तो मल्टीप्लाई 2 से करें, ये हमारा फाइनल आंसर आया। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों ग्रामर की एक्सरसाइज हमारी यहाँ खत्म हुई। हम अगले जो एक्सरसाइज आएंगे तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन के जो एप्लीकेशन है, बड़े प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और इसे आगे भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे का बच्चों का भी फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।